नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। एक संगठन के कैंप कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी कैबिनेट मंत्री को जब पत्रकारों ने घेरा तो वह पत्रकारों से वार्ता कम मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए। पत्रकारों के सवालों से किस तरीके से मंत्री बचते हुए मुंह छुपाते हुए दिखाई दिए, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बता दें कि करहल रोड पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कैंप कार्यालय का शुभारंभ होना था। उत्तर प्रदेश सरकार के बेहद महत्वपूर्ण वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत एक गांव में वृक्षारोपण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे थे। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद वह श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कैंप कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे, लेकिन यहाँ पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने मैनपुरी आने के उद्देश्य को बताया और जब पत्रकारों द्वारा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही अंतर्कलह के बारे में पूछा तो फिर पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए। सवाल के जवाब को घुमाते दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री सोनम किन्नर द्वारा दिए गए इस्तीफा के सवाल पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, साथ ही मीडिया से दूरियां बनाए रखी। इतना ही नहीं, लगातार पत्रकारों द्वारा जब सवाल किए गए तो कैबिनेट मंत्री बिना कुछ जवाब दिए ही मीडिया से बचते हुए गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। किस तरीके की प्रेस वार्ता रही और उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने क्या कुछ कहा, अब जरा यह भी सुनिए। देखिए, आज वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। हम लोग उसी सिलसिले में मैं मैनपुरी जनपद में आया हूँ। इस जनपद में भी पौधे लगाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए और आज पौधारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में घमासान मचा हुआ है। सोनम किन्नर ने राज्य मंत्री इस्तीफा दे चुकी हैं, वो बता रही है संगठन बड़ा है सरकार से। देखिए, इस पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है और सोनम जी ने अगर कोई पीड़ा है तो उन्होंने नेतृत्व के आगे रखी होगी और बाकी क्या कारण उनके इस्तीफा देने के वो सोनम किन्नर ही स्पष्ट करेंगे। ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार बताया। अब देखिए, आज पौधारोपण का मामला है, केवल पौधारोपण पे ही बात करेंगे। ऐसा है कि बहुत कम होता है। आज पौधारोपण का मामला है, केवल पौधारोपण पे ही बात करेंगे। होता है आप लोगों का आना और आप आगे सवालों से बचेंगे। देखिए, जिसने इस्तीफा दिया है तो वो कारण वही बताएगा, मैं कारण नहीं बता दूंगा। कुछ बातें तो हो सकती है। अब वही चलिए। मानसून ऑफर दिया है। अच्छा, अखिलेश के कैंप कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन में माननीय मंत्री नितिन प्रसाद जी आए थे वहाँ पर और उन्होंने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और उन्होंने कहा है कि हम युवाओं के साथ हैं और युवा हमारी शक्ति है और वो स्वयं यहाँ पे प्रेजेंट रहे। आप सबने देखा मीडिया बंधुओं ने उन्होंने कितना समय हम लोगों को दिया है और ये उनके कार्यकुशलता को दर्शाता है कि उनके पास 5 मिनट से भी कम समय था, फिर भी विचारों ने हमें 30 सेकेंड दे दिए हैं, तो ये उनकी कार्य क्षमता को दर्शाता है। मंत्री जी पत्रकारों के सवालों से भागते नजर आए। भाई, सवालों से तो नहीं भागना चाहिए और मंत्री जी भाग रहे हैं तो मंत्री जी को डर होगा। मंत्री जी को डरना नहीं चाहिए, पत्रकार बंधुओं का साथ देना चाहिए, पत्रकार बंधुओं के सवालों का जवाब देना चाहिए और उनको सवालों का जवाब नहीं दिया। इस बात का मुझे भी बड़ा खेद है कि पत्रकार बंधु यहाँ खड़े रहे और उन्होंने सवालों का जवाब दिए बिना यहाँ से निकल गए। आपके कार्यक्रम के मुख्यमंत्री के रूप में आए थे लेकिन रुके नहीं, उन्होंने जितना समय दिया है उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है जनता उनके कितने साथ है और जितना जनता को उन्होंने आज प्रेम दिया है, जनता उनको ये ब्याज समेत लौटाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी एक मंत्री की पार्टी नहीं, किसी एक धर्म और जात पंथ की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल वृक्ष है और जो कि मजबूत है और जो कि वर्तमान में प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और हाँ, मैं फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता है और संगठन अगर अपने कार्यकर्ताओं से बनता है, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करेंगे तो आगामी चुनाव में उसके परिणाम जो है सुखद आएंगे। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखेगी तो उसके परिणाम दुखद आने के चांसेस भी हैं। मंत्री से पार्टी संबंधित बात की तो मंत्री बचते क्यों नजर आए? मंत्री जी को आप लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए था। हो सकता है कि उनके पास समय की बड़ी कमी रही हो और लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मंत्री जी यहाँ पर आए थे, आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, तो आप लोगों के सवालों का जवाब तो उनको अवश्य देना चाहिए था। दरगाह की बात तो मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल ये बेबुनियाद है, विपक्षी दलों का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है वो हमेशा से ही एकजुट रहता है, कर्मठ रहता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है और या फिर वो सीखता है।